हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक किसान की कहानी। जो किसान कितना धैर्यपूर्वक वो अपना खेती का काम करता है। वो चाहे ये खेत की जुताई हो, बीज डालना हो, फिर खेत की जब प्लांट जब निकल जाते हैं तो उसके अंदर से घास निकलवाने हो, गुड़ाई हो, या फिर फसल पक जाने के बाद उसको काटना हो, फिर वहाँ से काटने के बाद में उसको साफ़ करवा के घर तक पहुँचाना हो। इन लोगों की लाइफ बहुत ही संघर्ष भरी होती है। किसान का धैर्य जो होता है, इसके लिए कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं। जैसे कभी कभी फसल अच्छा नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब जब कभी फसल अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ सोच है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना या भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा या हमें खुद नहीं पता होता है। एक समय की बात है, एक किसान जिसके पास एक घोड़ा था, वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसने अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई में किसान अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उसे किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा तो आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़ों में से किसी एक के काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ, फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग ले ही नहीं गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार किसान ने फिर बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद कहानी प्रेरक बात है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जब भी हम कुछ अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ जो घटा है वह बुरा है या अच्छा। ये सब परिस्थितियों के कारण होता है। जब बुरी परिस्थितियों में नकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं और अच्छी परिस्थितियों में सकारात्मक बातें आती हैं। क्या आप सब ये बता सकते हैं मुझे कि आपके साथ जो घट रहा है क्या वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा नहीं। जैसे कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और यह बातें हमें कहीं नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि जीवन के पथ पर निरंतर आगे हम बढ़ते रहें।
आपको मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ। कभी भी किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, अपने काम से काम रखना चाहिए और अपने सुझाव और सवाल मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जैसे कि मैं आपको इससे अच्छी और खूबसूरत मोटिवेशन स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लिख सकूं और यूट्यूब पर डाल सकूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।